ठीक है, अब शुरू करते हैं पार्ट 3। इस बार पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सिनेमैटिक और ज्यादा सस्पेंसफुल वॉइस ओवर के साथ। यह हिस्सा वो है जहां रिच डैड असली अमीरों का खेल खोलता है। पार्ट 3। अमीर बनने की असली ट्रेनिंग शुरू। दिमाग को अमीर बनाने की कला। रात अंधेरी थी, मगर माहौल बिजली की तरह चार्ज्ड। लड़का और माइक रिच डैड के ऑफिस में बैठे थे। रिच डैड के सामने एक छोटा सा वुडन बॉक्स रखा था, जिसे देखने भर से क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। रिच डैड ने कहा, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 ने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तो पार्ट 3 तुम्हारा दिमाग खोलेगा। लड़के ने ऐसा एक्साइटमेंट पहले कभी महसूस नहीं किया था। पहला पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इक्वल टू मनी मेकिंग। रिच डैड ने बॉक्स खोला। उसके अंदर विभिन्न छोटे छोटे टूल रखे थे। मैग्नीफाइंग ग्लास, रोप हैमर, स्मॉल लॉक्स, रैंडम कीज। लड़का उलझ गया। इन चीजों का पैसे से क्या लेना देना। रिच डैड ने एक लॉक टेबल पर रखा और बोले, लॉक खोलो, लेकिन याद रखना, हर लॉक का एक की होता है, लेकिन की खोजने के लिए दिमाग चाहिए। लड़के ने कीज उठाकर कोशिश की। एक फेल्स, दूसरा फेल्स, तीसरा फेल्स। रिच डैड शांत खड़े देखते रहे। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। अंत में लॉक खुल गया। लड़का खुश था। रिच डैड बोले, देखा, ये लॉक तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे हैं। हर प्रॉब्लम का एक की होता है, लेकिन लोग कोशिश ही नहीं करते और कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। पैसा नहीं होता, की नहीं सूझती। फिर रिच डैड ने शांति से कहा, अमीर वो है जो सॉल्यूशंस ढूंढता है, गरीब वो है जो एक्सक्यूजेस ढूंढता है। दूसरा पार्ट, लर्न टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। अगले दिन रिच डैड लड़के को सिटी के एक अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में ले गए। चारों ओर धूल, शोर, मशीनों की गूंज। रिच डैड बोले, क्या देख रहे हो? लड़का बोला, कंस्ट्रक्शन। रिच डैड मुस्कुराए, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। और रिच डैड ने समझाया, यहां 2 साल बाद एक मॉल बनेगा और मेरे पास एक जमीन है जो नींव डाले जाने से पहले मैंने सस्ती खरीदी थी। लड़का पूछता है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यहां मॉल आएगा? रिच डैड मुस्कुराए, इंफॉर्मेशन, कनेक्शंस, रिसर्च और टाइमिंग। फिर बोले, रिस्क लेना गलत नहीं, रिस्क बिना जानकारी के लेना गलत है। चिल्लाते हुए बोले, इंफॉर्मेशन पुअर को रिच बनाती है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिच को पुअर। ये लाइन आज भी लाखों लोग रिपीट करते हैं। सस्पेंस, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड का माइंडसेट क्लैश। उसी शाम लड़का घर लौटता है। पुअर डैड डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सैलरी स्लिप देख रहे थे। लड़के ने कहा, डैड, जमीन में निवेश करना अच्छा होता है। पुअर डैड ने बिना सोचे बोल दिया, बिल्कुल नहीं, रिस्की है, डेंजरस है, लॉस हो जाएगा। फिर पुअर डैड बोले, सेफ पैसा बैंक में रखो, फिक्स्ड डिपॉजिट बनाओ, इंटरेस्ट आएगा और टेंशन नहीं होगी। लड़का कंफ्यूज्ड, दो बिल्कुल अलग दुनिया। रिच डैड कहते हैं, एसेट्स बनाओ। पुअर डैड कहते हैं, रिस्क मत लो। रिच डैड कहते हैं, मनी मल्टीप्लाई करो। पुअर डैड कहते हैं, मनी मल्टीप्लाई करो है, मनी सेव करो। दो फिलॉसफीज, दो जिंदगियां, एक बच्चा, और उसका दिमाग 2 दिशाओं में खींच रहा था। तीसरा पार्ट, वर्किंग हार्ड वर्सेस वर्किंग स्मार्ट। अगले दिन रिच डैड ने लड़के से पूछा, लोग क्यों मेहनत करते हैं? लड़का बोला, पैसा कमाने के लिए। रिच डैड हंस दिए, गलत, लोग इसीलिए मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मेहनत नहीं की तो पेट कैसे भरेगा। उन्होंने कहा, कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग पैसा अपने पीछे भागने पर मजबूर कर देते हैं। लड़का समझ नहीं पाया। रिच डैड ने एक एग्जाम्पल दिया, अगर तुम दिन में 10 घंटे काम करो तो एक दिन तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी पैसा बनाए, तो तुम आज भी कमाओगे, कल भी कमाओगे और नींद में भी कमाओगे। लड़का धीरे से बोला, पैसिव इनकम। रिच डैड ने कहा, एग्जैक्टली, पैसिव इनकम ही फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए अमीर असेट्स बनाते हैं। चौथा पाठ, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रिच डैड उन्हें एक सुपरमार्केट ले गए। वहां लोग ट्रॉली धकेल रहे थे।
कुछ जल्दी में, कुछ थके हुए, कुछ चुपचाप। रिच डैड बोले, क्या देख रहे हो? लड़का बोला, लोग ग्रोसरी खरीद रहे हैं। रिच डैड ने कहा, मैं स्पेंडिंग पैटर्न्स देख रहा हूं। कौन क्या खरीदता है, कौन किस ब्रांड के पीछे पागल है, कौन किस ऑफर पर टूट पड़ता है। लड़का पूछता है, क्यों? रिच डैड बोले, ऑब्जर्वेशन से ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर तुम लोगों को समझ गए तो पैसा खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला राज बताया। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अमीर कंपनीज खरीदते हैं। लड़का साइलेंट, माइंड ब्लोन। पांचवां पार्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी इज साइंस की टू एस्केप द रैट रेस। रिच डैड ने दुकान में घूमते हुए एक चिप्स पैकेट उठाया। ये 10 रुपए का पैकेट एक गरीब आदमी खरीदता है क्योंकि उसे भूख लगी है। मध्यम वर्ग खरीदता है क्योंकि उसे आदत है। अमीर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के शेयर्स चाहिए। फिर रिच डैड ने एक आइकॉनिक लाइन कही, पुअर बाय एक्सपेंसेस, मिडिल क्लास बाय लायबिलिटीज, रिच बाय एसेट्स। लड़का उस दिन जान गया, इस दुनिया में 3 तरह के दिमाग होते हैं और तीनों पैसे को अलग तरह से देखते हैं। सिक्स्थ लेसन, लर्निंग सेल्स एंड कम्युनिकेशन। रिच डैड ने कहा, अगर तुम बोलना नहीं सीखोगे तो बेच नहीं पाओगे, और अगर बेच नहीं पाओगे तो कभी अमीर नहीं बनोगे। फिर उन्होंने लड़के को एक चैलेंज दिया, कल 5 रैंडम लोगों से बात करना। उन्हें कुछ नहीं बेचना, बस उनसे बात करना, उनका इंटरेस्ट समझना, उनका रिएक्शन ऑब्जर्व करना। लड़का नर्वस था लेकिन कर गया। अगले दिन उसने बताया, पहले 2 लोग इग्नोर कर गए, तीसरे ने गुस्सा किया, चौथे ने सुना, पांचवा हंस दिया। रिच डैड मुस्कुराए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने 5 मनुष्य और 5 मन समझे। अब तुम बिजनेस के एक कदम करीब पहुंच गए हो। उन्होंने आगे कहा, सेल्समैनशिप सिर्फ बेचने का स्किल नहीं, दिमाग पढ़ने की कला है। सस्पेंस पीक, रिच डैड का सीक्रेट ट्रेनिंग रूम। एक शाम रिच डैड उन्हें अपने घर के पीछे वाले लॉक्ड रूम में लेकर गए। माइक ने कहा, डैड यह रेयरली खोलते हैं। कमरे में 4 बोर्ड लगे थे, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, कैश फ्लो। रिच डैड ने लड़के से पूछा, इन चारों में से कौन सा पाथ चुनोगे? लड़का डर गया, ये तो लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। रिच डैड बोले, अभी मत चुनो, पहले सीखो। ज्यादातर लोग बिना सीखे चुन लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। फिर उन्होंने एक और बॉम्ब फोड़ा, मैं तुम्हें चारों सिखाऊंगा, क्योंकि अमीर बनने के लिए एक रास्ता नहीं, एक दिमाग चाहिए। पार्ट 3, फाइनल हुक, द रियल एस्टेट एक्सपेरिमेंट। अगले दिन रिच डैड लड़के और माइक को एक पुरानी, जर्जर, टूटी फूटी प्रॉपर्टी दिखाने ले गए। दीवारें टूटी हुई, छत रिस रही, चारों तरफ जंग और सीलन। लड़का बोला, सर, यह तो बेकार प्रॉपर्टी है। रिच डैड हंस पड़े, यही तो ज्यादातर लोग देखते हैं, धूल, टूट फूट, बर्बादी। फिर रिच डैड ने कहा, अब मैं तुम्हें वो देखना सिखाऊंगा जो सिर्फ अमीर देखते हैं, पोटेंशियल। ये प्रॉपर्टी मुझे $2000 में मिली है और मैं इसे 6 महीने बाद 25,000 में बेचूंगा। लड़का चौंक गया, कैसे? रिच डैड बोले, पार्ट 4 में मैं तुम्हें रियल लाइफ वेल्थ क्रिएशन दिखाऊंगा, वो फॉर्मूलाज जो अमीरों की किताबों में नहीं, उनकी जिंदगी में छिपे होते हैं।